हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरे कृष्णा, योर फ्रेंडली रियल एस्टेट एडवाइजर। ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ इंडिपेंडेंट हाउसेस और मल्टी स्टोरीड फ्लैट्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। इस पर पूरी डिटेल देंगे। एज एन इन्वेस्टर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। वैल्यू फॉर मनी चीज़ है या नहीं है, रहने के हिसाब से कैसी है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसी है, इन सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। मैं ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज लाता रहता हूं, सो टू नॉट मिस सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें मैं हेड़ा को भी इंक्लूड करूंगा। जो सेक्टर 16, 17, 18 वाले जो सेक्टर्स हैं उनमें भी कुछ प्लॉट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस पर भी बात करेंगे। हार्डली कोई ब्रोकर बात करता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पर, क्योंकि कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए भी लोगों को जागरूक करते हैं, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंट हाउसेस पर। 120 स्क्वायर मीटर में ये बना हुआ है, 10% आगे और 10% पीछे जगह छोड़ी गई है। ये बिल्ट अप हाउसेज हैं, इस बार प्लॉट्स के कोई ऑप्शन नहीं है। ऑल्दो कुछ इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं जो मे बी कैंसिलेशन में पड़ी हों या अभी तक अलॉट ही ना हुई हों, ऐसे ऑप्शंस हैं। अगर आप 99 एकर्स पर इन प्रॉपर्टी की डिटेल्स देखेंगे तो आपको ये खंडहर दिखेंगे, लेकिन अगर आपने 8 से 10 लाख रुपए लगा करके उसे रिनोवेट करा दिया तो ये रहने लायक बन जाते हैं। 2004 के अराउंड में इनकी अलॉटमेंट स्टार्ट हुई थी और 2010-12 तक अलॉट हुए थे। अथॉरिटी के पास कुछ कैंसिलेशन में और कुछ फ्रेश अलॉटमेंट वाली चीज़ें हैं, बट आपको एटलीस्ट 8 to 10 lakhs अप फ्रंट रिनोवेशन में भी देना पड़ेगा और 10% ऑफ द टोटल अमाउंट। ये जो इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं इनकी कॉस्ट तकरीबन 72 lakhs के आसपास की आती है, एक्सक्लूडिंग PLC एंड रजिस्ट्री। तो तकरीबन 7.5 lakhs के आसपास का आपको एप्लीकेशन अमाउंट देना होता है और एप्लीकेशन फीस है 5,000 रुपीज़। ये पे करके आप ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप लकी हुए और आपका अलॉटमेंट आ गया तो आपको फर्दर जो इनका सेल डीड है वो साइन करना पड़ता है। हाँ, यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं होती, फिर भी एक ये बेहतर इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको अथॉरिटी से यूनिट अलॉट होती है तो पूरी जो कॉस्ट निकल करके आएगी 80 लाख रुपए के आसपास। बट अगर आप रीसेल में सेम तरीके के इंडिपेंडेंट हाउसेस देखेंगे तो वो ट्रेड होते हैं समवेयर अराउंड 1 CR। तो क्या आपको ऐसे ही अप्लाई कर देना चाहिए और अलॉटमेंट होते ही बेच देना चाहिए? ऑल्दो अथॉरिटी अलाउ करती है कि आप बेच सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर एलिजिबिलिटी बताऊं तो कोई ऐसी खासी एलिजिबिलिटी नहीं है कि आपको यूपी का डोमिसाइल चाहिए या X and Y के बीच में आपकी अर्निंग होनी चाहिए। तो इस तरीके की क्राइटेरियाज नहीं है। हाँ, अगर आपको यूनिट अलॉट हो जाती है लकीली तो आप उसे होल्ड करें 2.5-3 साल, इवन 5 साल तक, फिर बेचें तो मे बी आपको एक बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि ये तकरीबन लास्ट यूनिट्स ही हैं जो अथॉरिटी के पास हैं। जब ये अथॉरिटी से निकल जाएंगी सिर्फ रीसेल का ऑप्शन रहेगा तो प्राइजेस और भी बढ़ेंगे ही। रीसेल मार्केट में ब्रोकर्स कहीं ना कहीं सेलर को भी और जो बायर्स हैं दोनों को ही नाखुश करके रखते हैं। ऐसे काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस ब्रोकर अपने एंड पर एग्जीक्यूट करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। अगर आप ZOO2 या ZOO3 में कोई ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट किए होंगे या एटलीस्ट इंक्वायरी की होगी तो आपको पता होगा। बट इफ़ यू नीड हेल्प विद दैट थिंग, let me know in the comment box below. I will try to help you with such dissatisfaction from the brokers. अगर ZOO2 और ZOO3 के लोकेशन की बात करें तो हाँ, ये परी चौक से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये पीछे वाले सेक्टर्स हैं। कनेक्टिविटी तो बहुत बेहतरीन है। ग्रेटर नोएडा इज वेल नोन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, ऑल द स्टफ। मेट्रो की अगर देखें तो हार्डली 4 से 4.5 किलोमीटर दूर है, बट ये पीछे वाले सेक्टर्स लग जाते हैं। इस वजह से इनकी डिमांड कम रही है। इस वजह से ही अथॉरिटी के पास अभी भी ये इंडिपेंडेंट हाउसेस पड़े हुए थे। बट मेरे हिसाब से
ये वर्थ इन्वेस्टिंग है। आप अलॉटमेंट के 2.5-3 साल बाद, इवन 5 साल बाद एक बहुत अच्छी वैल्यू पा करके एग्जिट मार सकते हैं। एंड यूज के लिए अगर बात करें तो हाँ, दिल्ली एनसीआर में अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस देख रहे हैं तो 72 लाख में कहीं भी नहीं मिलती, चाहे वो फरीदाबाद के कोई दूर वाले सेक्टर्स ही क्यों ना हो। अथॉरिटी की साइड से अलॉटमेंट मिलेगा, बिल्कुल फ्रेश यूनिट है, किसी भी तरीके का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है इसमें। हाँ, आपको रिनोवेशन के लिए काम कराना पड़ेगा, उसके लिए आपको बजट अलग से लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आप अपनी आफ्टर रिटायरमेंट वाली लाइफ यहाँ पर प्लान करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन है, पार्क वगैरह भी बहुत बेहतरीन बना रखे हैं। अगर आप अपना घर शहर से दूर थोड़ी ग्रीनरी में, या जैसा कि मैंने आपको बताया कि आफ्टर रिटायरमेंट वाली लाइफ आप यहाँ पर अगर बिताना चाहते हैं तो ये बेस्ट प्लेस है टू स्पेंड योर ओल्ड एज विद द पीस ऑफ माइंड एंड ग्रीनरी। तो नेक्स्ट आते हैं जो मल्टी स्टोरी बिल्डअप अपार्टमेंट्स हैं उन पर। वो भी ऐसे ही अलॉटमेंट पे हैं, ओमेगा वाले सेक्टर्स में हैं। मुझे बहुत अच्छे नहीं लगते, स्पेशली ग्रेटर नोएडा में मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स, क्योंकि नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा हो, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स की सप्लाई बहुत है, ठीक ठाक से सप्लाई है, बट उसकी डिमांड उतनी है नहीं। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के मिसमैच में जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए एक फ्लैट की, वो निकल करके नहीं आती। आज भी आप 45 लाख के अराउंड में 1200 स्क्वायर फीट में 2 BHK रीसेल में ले सकते हैं, चाहे वो गौर हो या अथॉरिटी के अपार्टमेंट्स हो। तो मेरे हिसाब से जो इनके मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स हैं उनमें आप अवॉइड कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट हाउसेस इतने बेहतरीन क्यों हैं वहाँ पर? क्योंकि जो यूपी, बिहार, इवन झारखंड वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स में रहना सेकेंड प्रायोरिटी पर रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं कि अपनी ज़मीन हो और उसके ऊपर अपना घर बना हो, जो एक जनरल टियर 2 माइंडसेट की थिंकिंग होती है वैसी ही। तो इस माइंडसेट की वजह से ही ऐसे इंडिपेंडेंट हाउसेस पर रॉकेट लगेगा, इवन लगा भी है। रीसेल मार्केट में अगर देखें तो जो अथॉरिटी की प्राइसिंग है उससे हायर पर ट्रेड होते हैं, और वो भी 5-10% नहीं, 25 से 30% पर। तो इसलिए वैल्यू रखते हैं। तो एड़ा के प्लॉट्स की बात कर लेते हैं। तो 16, 17, 18 वाले जो सेक्टर्स हैं जहां पर हमारा एयरपोर्ट प्लान है झेवर का, वहां पर 120 गज, 80 गज, 180 गज, 220 गज वाले रेजिडेंशियल प्लॉट्स अथॉरिटी पिछली साल भी लाई थी, इस साल भी लाने वाली है। 5 साल बाद उनका पोजीशन मिलेगा, अथॉरिटी से डायरेक्टली अलॉटमेंट मिलेगा आपको। तो लैंड के लिए आप रेस्ट अश्योर्ड रह सकते हैं कि किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट नहीं मिलेगा उसमें। और 5 साल बाद आप 60 से 70% के आसपास पैसे बना करके एग्जिट मार सकते हैं। कोशिश करें कि ओसी आने से पहले ही अपना प्लॉट लिक्विडेट कर दें, क्योंकि 5 साल के बाद नॉन डेवलपमेंट चार्जेस भी अथॉरिटी लगाना शुरू करेगी, जो कि एक एडिशनल लाइबिलिटी होगी टू द प्लॉट ओनर्स कि आपको कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे कि हम नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लॉट्स में भी देखते हैं, हुडा के प्लॉट्स में भी देखते हैं कि लोग एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस ले तो लेते हैं बट कभी कंस्ट्रक्ट नहीं करते, और फिर पता चला कि वो ऊपर चले गए और उनके बच्चे कहीं विदेश में सेटल्ड हैं तो वो वहां पर कंस्ट्रक्ट ही नहीं करते, जबकि अच्छी खासी रेंटल इनकम आ सकती है फिर भी नहीं करते। वो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चली जाती है। तो ये अच्छी चीज है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन कराने के लिए हमें फोर्स कराया जाएगा। आप ऐसे प्लॉट्स बिल्कुल ले सकते हैं। 3 से 4 साल बाद एक अच्छी खासी वैल्यू निकाल करके आप एग्जिट मार सकते हैं। अगर आपको इस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, चाहे वो एड़ा वाले प्लॉट्स हों या जो GNIDA के इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं उन पर, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी लाऊंगा कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरीके के अपार्टमेंट्स हैं, कितना अपफ्रंट देना है, अथॉरिटी की तरफ से क्या क्या पेमेंट प्लान है, अप्लाई करने का क्या तरीका है, आपको क्या क्या चाहिए। जिस तरीके से मैंने TCP के लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है वैसा ही कुछ इसके लिए भी बना दूंगा, बट ओनली इफ यू गाइज विल लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मैं रियल एस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज लाता रहता हूं। सो टू नॉट मिस सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और मैंने गूगल फॉर्म्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपकी कोई 1-on-1 कंसल्टेशन रिक्वेस्ट है या कोई पर्सनल क्वेरी है
तो feel free to fill that form so that I can reach out to you. Thank you for watching till the end.